हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी। आज हम क्यों आए हैं? आज हम आए हैं इसका के डेली टारगेट्स डिस्कस करने के लिए। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस चैप्टर्स के इसका रिलेटेड अपलोड कर रखी हूँ यूट्यूब में। एंड हम लोग डेली टारगेट्स पहले भी 3-4 बार कर चुके हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन डेली टारगेट्स देते हैं एंड अपन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 30 to 40 डेज़ में। तो अभी आपका आज ये डेली टारगेट्स, आज है संडे, तो मैं ये डेली टारगेट्स स्टार्ट कर रही हूँ मंडे से, दैट इज़ 15 Feb से, ओके। एंड एज्यूमिंग एग्ज़ाम हमारा कब है? 1 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं जून में एग्ज़ाम होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा आप प्रिपेयर करो कि 1 मई को एग्ज़ाम है। अपन नवंबर में धोखा खा चुके हैं, पोस्टपोन होगा और के नहीं हुआ। एंड बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम पे एक ग्रुप ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है। तो अपन ये नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली। अभी फिर से जो भी हो सर्कमस्टांसेस, जून में होगा तो वेल एंड गुड, आपके पास और टाइम मिल जाएगा। बट एज्यूम करो कि 1 मई से ही आपका एग्ज़ाम है। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 70 days, ओके। सो what we'll do is we'll try to be in touch with इसका for 60 days। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 60 days पूरा पढ़ो, ठीक है। अब 60 days में 60 days तो वे वेरी मच, ठीक है। मैं बस आपको बता रही हूँ कि सिंसियरली 30 days, ठीक है, 30 days सिंसियरली पढ़ लो इसका 3 to 4 hours डेली। आपका 30 days में एक बार इसका मैं कंप्लीट करा दूँगी। एंड देन नेक्स्ट आपको रिवीजन का भी मैं बता दूँगी आपको कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया, 30 देन 10 10 10। फर्स्ट अपन डिस्कस करते 30 डेज़ में क्या करेंगे। 30 डेज़ में अपन क्या करेंगे, 3 to 4 आवर इसका पढ़ेंगे। अगेन 3 to 4 आवर मैं आपको आउटपुट के बारे में बात कर रही हूँ। आपका इनपुट 3 to 4 आवर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि अपन बैठ रहे हैं 3 से 4 घंटा, तो अगर आपका 3 से 4 घंटा प्रोडक्टिव स्टडी हो रहा है तो उसी को काउंट करेंगे। बट अगर आप बैठ रहे हो 5 घंटा, अगर आप बैठ रहे हो 3 से 4 घंटा और आपका 1 से 2 घंटा आपका आउटपुट हो रहा है, तो वो हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है 3 to 4 आवर प्रोडक्टिव आवर्स। आप इसमें 3 to 4 प्रोडक्टिव आवर्स आपको कब निकल रहा है। आप चाहे 5 घंटा बैठो तो आपको 3 to 4 प्रोडक्टिव आवर्स निकल रहा है, तो वो 5 घंटा को हम कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब 3 to 4 आप प्रोडक्टिव आवर के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट कि आप इसका लेके 3 से 4 घंटा बैठे हो तो वो ऑब्वियसली उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ 3 to 4 आवर्स प्रोडक्टिव आवर होने चाहिए। एंड 30 डेज़ में आपको क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। कैसे कंप्लीट हो, अच्छा कैसे कंप्लीट होगा वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि मैम मैं इसका फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, क्या मेरे लिए एप्लीकेबल है? ऑफ कोर्स इट इज़ एप्लीकेबल फॉर यू। 30 डेज़ 3 to 4 आवर इसका एनफ है। क्लासेस देखो, क्लासेस अगर आप मंगवा ली हो तो देख लो, अगर आप नहीं मंगवाए हो तो मत मंगवाओ, सेल्फ स्टडी करो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है। अगर आप इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ ना, आपको कोई भी क्लासेस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है। नाउ दैट तो अनअकैडमी में तो चल ही रहे फ्री क्लासेस, ओके। तो बिल्कुल भी क्लासेस मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा खुद से कर लो, थोड़ी क्लासेस देख लो, रिविज़न वीडियोज़ देख लो, तो आपको क्लासेस नहीं चाहिए, ओके। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको क्लासेस से कॉन्फिडेंस देने वाला है तो देन गो फॉर द क्लासेस, ओके। बट इट्स जस्ट लाइक क्लासेस इज़ नॉट द मैंडेटरी थिंग टू डू। सेल्फ स्टडी, यस आई वुड रिकमेंड सेल्फ स्टडी। कहाँ से पढ़ना है? स्टडी मैथ से पढ़ना है, ओके। नोट्स, बहुत लोगों को लगता है नोट्स बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे करना है। तो देखो, अगर आप स्टडी मैट को ही उतार रहे हो अपने नोट्स में तो वो कोई भी यूज़ नहीं आ रहा है। आप पढ़ते पढ़ते कुछ रनिंग नोट्स बना रहे हो तो दैट विल बी वेरी यूज़फुल, वेरी गुड। वो एग्ज़ाम के 1.5 डे में बहुत काम आती है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, रिविज़न मटेरियल बना सकते हैं। नाउ रिविज़न मटेरियल क्या हो सकता है? देखो, मैं बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखी हूँ, मैं 3-4 चैप्टर्स के ऑडियोज़ डाल रखी हूँ। एंड थर्ड व्हाट यू कैन डू इज़ रिकॉर्ड योर ओन ऑडियोज़। कैसे होगा? देखो, अगर सपोज़ आप डेली 30 डेज़ में 3 आवर्स पढ़ने वाले हो इसका, तो 2.5 आवर पढ़ो। एंड जो 2.5 आवर में आपने पढ़ा उसका आपको रिकॉर्ड करना है अपने ही आवाज़ में, अपने ही फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड करना है उसका। मतलब 2.5 आवर में आपको जो भी समझ में आया उसको पूरा उल्टी कर डालो अपने ऑडियो में, ठीक है। आपका वहाँ पे 30 डेज़ का 30 आपके ऑडियोज़ आ जाएंगे। आपका रिवीजन मटेरियल तैयार हो गया, आपको पता ही नहीं चला। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप उसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यू कैन वॉच माई वीडियोज़। तो देखो, लोग क्या करते हैं 1.5 डे में मेरे ऑडियो सुनेंगे फर्स्ट टाइम, तो यार स्पीड मैच नहीं करता है, जज्बात मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो 1.5 डे में आखिरकार किससे पढ़ना है,
एंड उसको ही पढ़ते रहो। 1.5 डे में कभी भी कुछ नया नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो देख के पढ़ोगे तो अभी से वीडियोस देखना स्टार्ट करो, ताकि जब वो 1.5 डे आए तो आप उसको इंटू 1.75 के स्पीड में देख सको। आप मेरे ऑडियोज़ अभी से सुनो, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब आप उसको 1.75 की स्पीड में सुन सको। या आप अपने ऑडियोज़ बनाओ, ताकि वो ऑडियोज़ को आप यूज़ कर सको 1.7 आप उसको यूज़ कर सको 1.5 डे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 30 डेज़ में आपको 3 चीज़ करना है। आपको इसका पढ़ना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी रिविज़न मटेरियल बनानी है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में आएगा जो आपने रिवीजन मटेरियल बनाया है। आपने इधर मेरे वीडियोस प्रीफर किए पढ़ने टाइम, तो वो मेरे वीडियोस को वापस से देखो। अगर मेरे ऑडियोज़ यूज़ किए तो मेरे ऑडियोज़ को वापस देखो। खुद के ऑडियोज़ बनाए हो तो वो ऑडियोज़ को सुनो एंड सॉल्व क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम के एमटीपी के। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेली 30 डेज़ में अपन 30 डेज़ का 30 डेज़ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो। सब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को वाउच करो, वेरिफिकेशन करो एंड कोई लेटेस्ट वाला जो भी जैन में था, जैन में तो ईजी आया था बोल रहे हैं, नवंबर वाला, ठीक है, नवंबर वाला इसका का पेपर पकड़ना, वो इसका का पेपर को लिख के देखना। एंड सिमिलर इज़ विद द एमटीपी। सारे एमटीपीज देखो, एक एमटीपी को 3 घंटा बैठ के करो एक दिन में ही। एक को 2 से 5 कर लो, एक को 6 से कर लो 3 घंटा, ठीक है। ऐसे एक दिन में ही सॉल्व करो पास्ट एग्ज़ाम और एमटीपी। और जो रिवीजन मटेरियल बनाए हो उसी रिवीजन मटेरियल से रिवाइज करो ये 10 डे में। नेक्स्ट 10 डे में क्या करना है, नेक्स्ट 10 डे में अपना जो रिवीजन मटेरियल बनाया है उसको शॉर्टर करना है। मतलब कि अभी आप जो फर्स्ट टाइम रीड किया, आपका जो आपने सपोज अपना ऑडियो बनाया और आप जब फर्स्ट टाइम रिवीजन किया हो ना, आप फर्स्ट टाइम जब पढ़े हो, तो वो ऑडियो क्या हो सकता है, मे बी चैप्टर नंबर 6 का पूरा मिला के सपोज 3 घंटे का आपका ऑडियो निकला। तो क्या वो 3 घंटा 1.5 डे में थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। अब उस 3 घंटे को एक बार अपन पढ़ लिए इस 10 डे के स्लॉट में। अब यहाँ पे भी इस 10 डे में क्या करना है, वो 3 घंटे का ऑडियो सुनना है एंड देन उस 3 घंटे के ऑडियो में जो आपका समरी निकला गेन, थोड़ा हर एक रिवीजन में अपने को कुछ शॉर्टर करना है, ठीक है। तो अब वो जो 3 घंटे का रिवीजन ऑडियो है उसको आपको शॉर्टर करना है, उसको आपको 2 घंटे 1.5 घंटे का बनाना है, ठीक है। तो या फिर आपने अगर मेरे वीडियो से देखा तो अगर आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो तो अभी इस यहाँ पे आपको 1.5 के स्पीड में देखो, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। मेरे ऑडियो सुनो 1.5 के स्पीड में सुनो, में कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली इस 10 डेज में अपने को क्या करना है, अपने रिवीजन मटेरियल शॉर्टर करना है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी में, ओके। एंड दिस टाइम अपने को एमसीक्यू सॉल्व करना है आईसीआई के। मैं देखी हूँ लोगों को बहुत टेंशन लेते हैं आईसीआई के एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है। हमको पता है हम फैकल्टीज़ के एमसीक्यूज़ आजकल सॉल्व भी नहीं करके जा रहे हैं, क्योंकि आईसीआई वाले को अपना ही पूछना रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चैप्टर्स छोड़ देते हैं और एमसीक्यूज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे इफ़ यू विल स्टडी चैप्टर तो आपको एमसीक्यूज़ अपने आप ही आएंगे, ठीक है। आईसीआई के एमसीक्यूज़ करना इज़ गुड, वेरी गुड, इट इज़ रिकमेंडेड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि अगर आप आईसीआई के एमसीक्यू नहीं करके जाओगे और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। 30 मार्क के एमसीक्यू में चलो 5 या 10 मार्क का, 10 भी मैक्सिमम है, ठीक है, 10 मार्क के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। बट अगेन वो जो 10 मार्क के एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी आपको उसी कंसेप्ट से ही आएंगे। तो अगर आप कंसेप्ट पढ़ लियो ना तो आईसीआई के एमसीक्यूज़ भी अगेन करना रिकमेंडेड है, ठीक है, करो, दैट वुड बी बेस्ट थिंग फॉर यू। बट अगेन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ नहीं रखे, ये जो थर्ड स्लॉट है इसमें अपन एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे अगर होगा तो, ठीक है। अगर आपका अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको अलाउ करेंगे तो ही, ओके। एंड देन लास्ट 10 डेज़ में अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपने को स्ट्रैटेजी बनाना है कि अपने को कैसे करना है 1.5 डेज़ में। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आइदर 3 दिन में पूरा इसका कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप कर पा रहे हो तो 1.5 डे में इसका करने की कोशिश करो, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर दोनों नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर करने की कोशिश करो। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर कर ले रहे हो तो भी ले दे के आपको 1.5 डे में थोड़ा कम सो के 3-4 घंटा सो के आपका निकल जाएगा। 1.5 डे में आप 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर जो एमसीक्यूज़ वी हैव मार्क्ड, वो एमसीक्यूज़ अपने को देखने हैं। जो अगर कोई भी चैप्टर अपना छूट गया है या कोई एरिया अपना वीक है तो उसको अपने को पॉलिश कर लेना है। एंड देन
RTP के क्वेश्चंस अगेन बहुत राइटिंग प्रैक्टिस हो गए। अपन अभी 30 डेज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अपन एक MTP सॉल्व कर लिए, अपन एक पास्ट एग्जाम सॉल्व कर लिए, तो RTP कुछ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, बस अपने को पेज पलटाना है, अपने को क्वेश्चन देखने हैं, अपने मन में जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं वो देखने हैं। केस स्टडीज़ क्या होता है, केस स्टडीज़ में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, वो एक केस स्टडी बेस्ड में रहता है। बस बोलने का केस स्टडी कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल रहता है जो आपको करने रहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, ये सब कुछ चैप्टर्स है जिससे आपका केस स्टडी रहता है। तो एक दो पास एग्जाम के केस स्टडीज़ देख लो, एनफ है। तो दिस वाज कि अपन इसका कैसे करने वाले हैं। अभी अपन चलते हैं इसके सब्जेक्ट के अंदर कि मेन कैसे कैसे चैप्टर्स होंगे, क्या क्या है। तो बेसिकली 8 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल से बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कुछ बहुत से सिमिलर चीज़ें हैं जिसमें अपन थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है बट वेरी इजी, जो अपन IPCC के IT में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, ठीक है। TPS वो सब है। चैप्टर नंबर 3 को बेसिकली अगर आप बड़ा है, ठीक है, नो डाउट बड़ा है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो तो पहला जो 2 पार्ट है वो बहुत इजी है, और जो थर्ड पार्ट है वो मतलब अलग ही कुछ है। तो वो चलो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को आज तक याद नहीं हुआ, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसे ज़्यादा लोग होंगे इंडिया में जिनको वो चैप्टर याद होता है, ठीक है, वो थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली उस पार्ट को अपने को 5 से 6 बार रीड करके जाना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो उसको तो अपन ऑप्शन में ही डालेंगे, आ गया तो अपन कुछ लिखने लायक हो जाएगा, 5 मार्क या 2 मार्क मिल जाए, ऐसा कुछ अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, पता नहीं क्यों लोगों को हार्ड लगता है बट इट इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड नॉट दैट बिग ऑल्सो, ठीक है, इट्स वेरी इजी। ओके, चैप्टर नंबर 5 इज़ a big chapter but it's very easy again. Chapter number 5 is also very easy but थोड़ा बड़ा है। ओके, चैप्टर नंबर 6 में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्या हो रहा है, लेटली इसमें थोड़ा ज़्यादा वेटेज आते रह रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 अगर अपन 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो अपना 2 पार्ट इजी है। लास्ट पार्ट वो जो सेबी वेबी वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी वाला है, वो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अगेन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उसको अगेन अपने को 2-3 बार पढ़ना है तो अपने को अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 8, अगेन अपन इसको IPCC के IT एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं तो वो अगेन वेरी ईजी है। ओके, अभी यहाँ पे अपन का प्राइम फोकस किस में रहेगा, चैप्टर नंबर 6, 5 एंड 1 में रहेगा, क्योंकि 5 एंड 1 से केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपलसरी रहते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ वेरी इजी और ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं। देन विल फोकस ऑन चैप्टर नंबर 2, 8, 4, 7 एंड देन चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा लोचा है इसीलिए। ओके, ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर को करने के लिए, चैप्टर नंबर 6 के लिए मैं 3 दिन का टाइम दूंगी, 5 के लिए 5 डेज़ का क्योंकि बड़ा है, चैप्टर नंबर 1 के लिए 4 डेज़, चैप्टर नंबर 2, 8, 4, 7 के लिए 3.5 डेज़ ईच, देन चैप्टर नंबर 3 के लिए 4 डेज़ देने वाली हूँ, ठीक है। एंड क्या सीक्वेंस रहेगा, कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं, मैंने ऐसे एक सीक्वेंस बना लिया। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 2, 5, क्या है ना कि अगर आप इजी से चैप्टर पहले करोगे आपको थोड़ा इसका में कॉन्फिडेंस आएगा, पर अगर आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 1 से, स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 3 से, तो हो गया, आप इसका को फिर वापस टच नहीं करोगे, आप सोचोगे नए न्यू स्कीम में ही चले जाते हैं। इसलिए पहले चैप्टर नंबर 6 करेंगे, 8 करेंगे, 2 करेंगे, फिर 5, फिर 7, 4, 1 एंड 3। ओके, नाउ ये डेली टारगेट्स कहाँ आने वाले हैं, तो बेसिकली मेरे टेलीग्राम चैनल में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं डेली टारगेट्स अपलोड करूँगी। ओके, एंड आप मतलब जैसे अभी मैं इस वीडियो को डालते ही आपको बता दूँगी टेलीग्राम चैनल में, एंड यू हैव टू कवर दैट इन द नेक्स्ट डे एंड शार्प एट 2 PM मैं आपको क्वेश्चंस जो टारगेट रहेगा ना उसी के बेस्ड आपको क्वेश्चंस डाल दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको उसको लिखना है एंड देन यू हैव टू शेयर इट। एक डिस्कशन चैनल भी बनाया मैंने, उसमें आपको शेयर करना है। अब क्या वो आंसर्स मैं चेक करूँगी, नहीं, उसमें बहुत सारे मेम्बर्स होंगे, बहुत सारे लोग शेयर करेंगे अपने आंसर्स, तो आप एक दूसरे का आंसर्स देख पाओगे, डिस्कस कर पाओगे उसमें कि कहाँ पे कौन लैग कर रहा है, ठीक है। आपको एक पॉइंट उसका अच्छा लगा, एक पॉइंट अपना अच्छा लगा, तो यू विल नो कि आपकी कहाँ पे आपकी कमी है, एंड देन आप उसको मतलब एक हेल्दी कंपटीशन बन जाएगा, कौन पहले अपलोड कर पा रहा है। टाइम लिमिट भी रहेगा, ऑब्वियसली एग्जाम में टाइम लिमिट है तो उसमें भी आपको टाइम लिमिट रखना चाहिए। प्लस आपकी क्वालिटी ऑफ द आंसर, मतलब आप ही के लेवल के अदर स्टूडेंट्स क्या क्या लिख पा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। देयरफॉर डिस्कशन चैनल ओपन हो चुका है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो योर आंसर्स। ओके, तो यही है, बस अपने को यही फॉलो करने की कोशिश करनी है। 30 डेज़ में अपना एक बार इसका ख़त्म हो जाएगा। उसका जो 10 डेज़ वाला है उसमें मैंने जो आपको बताया कि स्लॉट वाइज अपन ये सब करने की कोशिश करेंगे। ओके,
सो यही है। एंड अगेन आपको कोई भी अगर डाउट है रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर इसका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बिलो। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैं सोचूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो में सारी जो क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ इसका मैं उसको मर्ज करके एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको फर्दर कुछ डाउट है तो आप डाल दो कमेंट में, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में भी इस हैंडल में DM कर सकते हो, या टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल में पोस्ट कर दो। तो मैं क्या करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी एंड उसमें सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो वो वीडियो थोड़ा लेट आएगा, 3-4 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। एंड देन आई विल अपलोड दैट। एंड तब तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है ये सब। उसके बाद आपका कुछ फर्दर डाउट रहा तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे अपन पढ़ने वाले हैं ये इसका को। एंड या मतलब अगर आपको अभी पास करना है ना, तो आप ऐसे ये एक स्ट्रैटेजी, आप हमेशा ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो क्या करो कि 2 ग्रुप हैं, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट को अपना फोर्टे बना लो, मतलब कि वो 2 सब्जेक्ट में जान डाल दो। फॉर ग्रुप 2 इट कैन बी इसका, इट विल बी इसका, अगर फॉर द ओल्ड स्कीम मैं बता रही हूँ। एंड सेकेंड मे बी AMA, मे बी IDT, मे बी DT। ओके, आई वुड प्रीफर IDT, बट IDT का क्वेश्चन नंबर 1 कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मतलब वो आपको अभी करना, आपको 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में FR इज़ फॉर श्योर, इजीली एग्जाम्शन आ सकता है। SFM वॉज द सब्जेक्ट जिसमें एग्जाम्शन आता था, स्पेशली नवंबर अटैम्प्ट में तो था कि एकदम ही ईजी आया था PM के क्वेश्चन से। बट उससे पहले जो अटैम्प्ट में था उसमें थोड़ा से कॉम्प्लिकेट कर दिया था SFM को, एंड न्यू स्कीम में भी कॉम्प्लिकेट कर ही जा रहा है SFM। तो SFM में ना क्या होता है कि अपन थोड़ा रिस्की सब्जेक्ट हो गया वो, ठीक है। तो उसमें अपन अगर देखो ईजी आया तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप जैसे SFM में अपन कर सकते हैं 60 के लिए, अपन उसको एक टारगेट बना सकते हैं, बट समटाइम्स धोखा भी मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि लॉ भी आप 60 एग्जाम्शन टाइप्स पढ़ लो। मेरे खुद के 58 आए, तो आई कैन टेल यू कि हाँ लॉ मतलब एग्जाम्शन पेपर हो सकता है, ठीक है। हालांकि नवंबर में तो इट वाज वेरी इजी SFM, मेरे 68 आए। ओके, तो इट वाज़ वेरी इजी एग्जाम्शन लाने का, मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका 70-72 ऐसे ही ईजिली आ गया, ठीक है। तो अगर वैसे ही पेपर आया तो वेरी गुड। ओके, एंड FR इज़ फॉर श्योर आपका एग्जाम्शन आ सकता है। एमलगमेशन अच्छे से करके जाओ, एंड AS अच्छे से करके जाओ, और वो जो वैल्यूएशन वाले चैप्टर्स हैं वो अच्छे से करके जाओ, आपका एग्जाम्शन आ ही जाएगा। ओके, एंड या तो ऐसे करो तो कभी भी आप एग्रीगेट में नहीं फंसोगे। एंड अगर आप एग्रीगेट में नहीं फंसोगे तो आपका एक बार में निकल सकता है। ओके, बोथ ग्रुप। एंड यही है यार कि ठीक है, अब जो हुआ जैसे हुआ, जितना भी रिग्रेट मत करो। अपने पास 70 डेज़ है, उसको ऐसे यूज़ करो, ऐसे एज्यूम करो कि आपके पास 140 डेज़ है, मतलब डबल आउटपुट डालना स्टार्ट कर दो। ओके, 70 डेज़ है, ऐसे सोचो कि डबल आउटपुट डालना है, उसको 140 डेज़ के हिसाब से आपको आउटपुट निकालना है 70 डेज़ में। ओके, तभी जाके होगा। ऐसे समझ लो यार, ये लास्ट 70 डेज़ ऑफ योर लाइफ है कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट 70 डेज़ में आपको पढ़ना है और आपको निकाल के बस ख़त्म करना है। फिर आपको पैसे कमाने हैं, आपको बुक्स नहीं छूने हैं। ये आपके ज़िंदगी के लास्ट 70 डेज़ हैं यार। कि इतने साल से अपन सब ऑलमोस्ट 24-25, 23-24-25 इस वाले एज ग्रुप में है। सिर्फ और सिर्फ 70 डेज़ अपन और मेहनत कर लेंगे तो अपना जितना भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसका एक फ्रूटफुल सा फल मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ये 70 डेज़ अपन अगर मेहनत कर लेंगे तो चलो कर लेते हैं, 70 डेज़ की तो बात है। ओके, एक बार भूल जाओ अपने फ्रेंड्स को, 70 डेज़ के लिए भूल जाओ सोशल मीडिया को। उसके बाद अपन डालेंगे ना यार इंस्टाग्राम स्टोरी, टेंशन खा लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट वुड, मतलब मेरे लिए तो मोटिवेशन वही है। हाँ, एक लास्ट एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ एग्ज़ाम टाइम इज़, समटाइम्स क्या होता है ना कि मोटिवेशन एकदम से चला जाता है। तो क्या होता है, तब आप विजुलाइज़ क्या करो अपना रिज़ल्ट डे, मतलब कि आप बैठे हो कंप्यूटर के सामने, आप अपने रोल नंबर टाइप कर रहे हो और आपका बस पास या फेल फ्लैश होने वाला है स्क्रीन में। तब जो लगता है ना, वो फीलिंग को याद कर लो, देखना अपने आप बैठ के पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ जॉइन टेलीग्राम चैनल। तो मैं वहीं पे अपने टारगेट्स अपलोड करने वाली हूँ, तो आज का भी रात को कर दूँगी ये वीडियो अपलोड होने के बाद। सो मेक श्योर यू जॉइन। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कल नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्योंकि शॉर्टर नोटिस हो गया ना, थोड़ा एक्चुअली काम हो गया था, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब से स्टार्ट कर दो। पहले से ही जो मतलब ऐसा नहीं है ना कि 15 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब अपना जब देख रहे हो ये वीडियो उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दो, वही फर्स्ट डे का जो टारगेट्स है ना वहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है।
या फिर अगर फर्स्ट उसमें आपको नहीं आ रहा है तो आप जो उसमें जो टारगेट चल रहा है वैसे स्टार्ट कर लो, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे कर लो, बट एट द एंड पढ़ना है, ठीक है, एंड आप ही को पढ़ना है। सो ये याद रखो एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।